जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि दुर्योधन की ससुराल कहाँ थी, कौन थी उनकी पत्नी, ये प्रश्न है आज का। दोस्तों, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस प्रश्न में हम आपको लेके चलते हैं दुर्योधन की तरफ। द्वापर युग में दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र था, युवराज था, राजकुमार था, जवान हो गया, लेकिन दुर्योधन ने कोई भी ऐसी शर्त पूर्ण नहीं की थी जिसके कारण इनका विवाह नहीं हो पाया था। क्या होता है कि कंबोज के महाराज अपनी पुत्री भानुमति का स्वयंवर रचा रहे थे। उसमें हस्तिनापुर को भी निमंत्रण आया था और दुर्योधन ने उस स्वयंवर में भाग लिया। भानुमति बलवान, सुंदर और गुणवान, सब तरह से सक्षम स्त्री थी। उसमें शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, कर्ण आदि महारथी पधारे थे और भी बहुत से राजा लोग थे। जब भानुमति जयमाला लेकर के स्वयंवर में पधारी तो सभी राजाओं के सामने से गुजरी, लेकिन दुर्योधन के सामने से गुजरी उसी समय दुर्योधन ने झपट करके वह माला खुद ने पहन ली। यह देख करके राजाओं ने अपनी तलवारें खींच ली। भानुमति का हाथ पकड़ के दुर्योधन बोला, कैसा है, चल मेरे रथ में ले जाता है जबरदस्ती। जब राजाओं ने पीछा किया तो दुर्योधन ने कहा कि ऐसा है, आप सभी पहले कर्ण से युद्ध कीजिए, उसके बाद मेरे पास आना। यदि आपने कर्ण को परास्त कर दिया तो समझ लो मैं परास्त हो गया। कर्ण ने दोस्तों मोर्चा संभाला, कर्ण ने समस्त राजाओं को परास्त कर दिया। अंत में जरासंध रह गया और जरासंध और कर्ण में युद्ध हुआ। यह दोस्तों भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में 21 दिन तक खूब संग्राम हुआ और अंत में जीत कर्ण की हुई, जिससे जरासंध प्रसन्न हुआ और कहने लगा, वाह दुर्योधन के मित्र, तुम कितने अच्छे हो। प्रसन्न होकर के उन्हें मालिनी देश का राज दिया था महाराज जरासंध ने। यह जरासंध की पहली हार थी। जरासंध कहीं पर भी नहीं हारा था उस समय तक। यहां तक कि भगवान कृष्ण को भी जरासंध के कारण द्वारका नगर समंदर में जाकर के बसाना पड़ा था। इस कारण से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु इस विवाह से भानुमति प्रसन्न नहीं थी। भानुमति ने कहा कि आप मुझे हरण करके लाए हो, ये ठीक नहीं है। फिर दुर्योधन ने अपने बाबा पितामह भीष्म का उदाहरण देते हुए ये कहा था कि हमारे महाराज चित्र और विचित्रवीर्य के लिए भी हमारे पितामह काशीराज की कन्याओं का अपहरण करके ही लाए थे, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है। तो भानुमति मान गई। भानुमति से दो संतानें पैदा हुई थी। एक का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथ से युद्ध में मारा गया और लक्ष्मणा को कृष्ण का पुत्र जो जामवंती से उत्पन्न हुआ था, उनका नाम था सांब। सांब ने दोस्तों उसको अपहरण कर लिया, भगा कर ले गया, जिससे कुरुकुल में और यादवों में भयंकर युद्ध हुआ था।
परंतु ये घृणा धरी चली रही। कृष्ण से यही घृणा थी दुर्योधन की। तो दोस्तों, भानुमति इतनी बलवान थी जो कंबोज के राजा की थी, तो दुर्योधन की ससुराल कंबोज हुई। ये कंबोज है कहाँ? कंबोज देखिए दोस्तों, जिसे हम कंबोडिया कहते हैं, उसी में कंबोज है। यहाँ से इन्होंने विवाह किया था भानुमति से। तो भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये कहावत उसी समय से प्रचलित है। होता क्या है कि जब भानुमति खेल खेल में और कभी कभार दुर्योधन से लड़ती थी तो दुर्योधन को हरा देती थी। तो सबसे अधिक मित्रता भानुमति की कर्ण के साथ थी, क्योंकि कर्ण के दम पर ही दुर्योधन ने अपना ये विवाह किया था। जब युद्ध हुआ महाभारत का, उसमें दुर्योधन मारा गया, तो बताया गया है कि भानुमति रूपवान, सौंदर्य गुणवान, शक्तिशाली योद्धा थी। तो उसने अर्जुन से विवाह किया था, ऐसा शांति पर्व में बताया गया है महाभारत में। और बहुत ही बलवान औरत थी, परंतु दुर्योधन एक बेवकूफ और दुष्ट आत्मा था जो इस तरह से विवाह करके लाया था। तो दुर्योधन की ससुराल के बारे में ये चर्चाएं हमने महाभारत में पढ़ी हैं। महाभारत में दोस्तों आपको ये कथा मिल जाएगी। भानुमति कंबोज के महाराज की पुत्री थी। भानुमति उस समय जब ये जवान हुई थी तो एक ही शर्त लगाया करती थी कि कोई राजा मुझे युद्ध में हरा दे तो पिताश्री में उसके साथ विवाह कर लूंगी। लेकिन उन महाराज ने ये शर्त नहीं रखी। उन्होंने तो केवल यही रखा था कि तुम्हारी समझ में जो राजकुमार आ जाए आप उसी से विवाह कर लेना। और जयमाला लेकर के स्वयंवर में जब पधारी तो उन्हें अन्य जो राजा थे वो देखते ही रह गए, परंतु दुर्योधन ने वह जयमाला स्वयं ने उनके हाथों से झपट के पहन ली थी। युद्ध हुआ था दोस्तों द्वापर युग में, तब जाकर के विवाह हुआ दुर्योधन का। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपकी समझ में हमारा ये वीडियो अवश्य आया होगा और ये कथा भी आई होगी कि दुर्योधन की ससुराल कहाँ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।